हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स जो कि जेईई मेंस 2024 में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से पूछा गया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सभी का एनर्जी सेम है, उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कंपेयर करना है। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम। क्वेश्चन में कहा गया है कि उन सभी की एनर्जीज जो हैं वो सेम है। तो स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली मोमेंटम को एनर्जी की टर्म में लिखना है। वी नो दैट मोमेंटम का जो एनर्जी के साथ रिलेशन है वो है √2m मल्टीप्लाइड बाय ई, दैट इज द एनर्जी, और वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से हम लैम्डा का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लाइक पी की जगह लिखा जा सकता है √2m ई। तो यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, अब सभी का एनर्जी तो सेम है और टू भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स दैट जो लैम्डा है वो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट सिंपली मास के ऊपर, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। तो ऑब्वियसली जिसका मास जो है वो सबसे कम होगा उसी का लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और है इलेक्ट्रॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। तो इसमें जो सबसे लाइट पार्टिकल है, सबसे हल्का पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली जो लैम्डा रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। फिर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास होता है एमपी, जिसकी एमपी से डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 के जी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के जी ये प्रोटॉन का मास है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जो हल्का है वो है प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन, और सबसे कम जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगा वो रहेगा अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भारी है। तो मोर द मास लेस द लैम्डा। सो ये बन रहा है अपने पास ट्रेंड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम प्रोटॉन का और उससे कम अल्फा का। तो यहाँ पर इस तरह से तो नहीं अरेंज किया है, इस तरह से उल्टा अरेंज किया है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा इज लेस देन दैट प्रोटॉन एंड लेस देन इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का और सबसे कम है अल्फा पार्टिकल का। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम की तरफ, और ये प्रॉब्लम भी 2024 में ही पूछी गई है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। तो एज वी नो दैट लैम्डा का फॉर्मूला है एच अपॉन पी। तो दोनों का ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज वेल एज प्रोटॉन का। तो देखिए एच तो दोनों के लिए सेम है, इट मीन्स दैट यहाँ से हमें पता चलता है अगर उनका लैम्डा सेम है तो ऑब्वियसली ये तब हो पाएगा जब उनका मोमेंटम भी सेम है। तो इस गिवन डाटा से हमें पता चलता है द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दैट प्रोटॉन। दोनों का मोमेंटम भी सेम है, ओके, तभी उनका लैम्डा जो है वो सेम हो पाएगा। अब हमसे उनकी काइनेटिक एनर्जीज की रेशो पूछी गई है। सो पहले पार्टिकल प्रोटॉन दिया है, फिर इलेक्ट्रॉन दिया है, तो बेसिकली हम रेशो निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो यहाँ मैं प्रोटॉन के लिख रहा हूँ, सो आई विल राइट 2mp अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। देखिए मोमेंटम सेम है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग एम ई एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, ऐसा कुछ बच रहा है। मास ऑफ लाइक स्टूडेंट्स, जो अपने पास प्रोटॉन का मास होता है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है कि ये 1836 गुना है, इसी क्वेश्चन के हिसाब से करना है जो डाटा दिया है। 1836 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मैं एमपी की जगह 1836 इंटू एम लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/1836। तो रेशो आ जाएगी 1:1836। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम भी 2024 के ही पेपर में पूछा है। यूवी लाइट जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, वो मेटल सरफेस पर गिरता है जिसका वर्क फंक्शन हमें दे के रखा है, फाई नॉट दे के रखा है। इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है वहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है और एच सी गिवन है 1240 ईवी नैनोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू दैट इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, ओके।
हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टूडेंट्स वो पूछा जा रहा है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो के मैक्स होता है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ से हम वी नॉट सॉल्व कर सकते हैं। हमें के मैक्स को हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं तो सिंपली हम वहाँ से इक्वेट करके वी नॉट निकाल सकते हैं। तो हमने जो एनर्जी दी है वो दी है, उसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। तो हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा। एच सी का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 1240। तो मैं यहाँ 1240 भर देता हूँ। लैम्डा वी हैव टू टेक इन नैनोमीटर दैट इज़ 300। तो यहाँ से हम अपनी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 300 के साथ। स्टूडेंट्स ये आ रही है मेरे पास 4.13। सो दैट इज़ 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इंसिडेंट एनर्जी है 4.13। तो यहाँ पुट करूँगा इट इज़ 4.13। ओके स्टूडेंट्स, और वर्क फंक्शन हमें दे के रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। तो यहाँ से मैं के मैक्स निकाल पाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा। इट इज़ लाइक 4.13 माइनस 2.13 इज इक्वल टू के मैक्सिमम। तो वो सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा। तो के मैक्स जो है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 2, एंड के मैक्स होता है ई वी नॉट के बराबर, और ये हमारे पास आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स का वैल्यू। एंड इसको मैं ई वी नॉट के सामने रख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे जो वी नॉट की वैल्यू है वो मिल जाएगी सिंपली 2 वोल्ट्स। ओके, सो इन दिस केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट इज द आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम भी जे 2024 में ही पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, इन सभी इफेक्ट्स में जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसे बेसिकली हम पार्टिकल नेचर कंसिडर करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस देर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली वी कैन एक्सप्लेन दिस एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर। बाकी रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में, वहाँ पर भी हम वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। डिफ्रेक्शन में भी देर इज अ बैंडिंग ऑफ वेव्स देयर। और अदर इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन दोनों ही वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाने वाले टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ऑप्शन ए जो है सी ओनली इसका सही आंसर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो ऑप्शन ए सी इज द आंसर। आगे स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी 2024 में ही पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो स्टूडेंट्स जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है इंसिडेंट एनर्जी के ऊपर। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका एनर्जी क्या है, दैट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके इंसिडेंट रेडिएशन का। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो इंटेंसिटी से जो है आप फोटो करंट को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से डिसाइड नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा सी, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है अपना इंटेंसिटी के। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी फैक्टर पे इंडिपेंडेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम भी जे 2020 क्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक light of frequency 6 into 10 power 14 hertz is produced by laser. The power emitted is 2 into 10 power minus 3 watt. How many photons per second on an average are emitted by the source? तो number of photons का formula स्टूडेंट सिंपली power upon energy of one photon। तो पावर गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 वॉट, ऐसा ही सिस्टम में ही है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच म्यू। सो एच की वैल्यू मैंशनड है 6.63 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 की पावर 14। तो ये यहाँ पर कट जाएगा, 20 बचेगा, ऊपर जाके 20 प्लस का हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो 10 की पावर 17 इज इक्वल टू 2/6.63 इंटू 6। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ बेसिकली 2 3 ज़ा 6। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास आएगा, जस्ट अ मिनट मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सो इट इज़ ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्व करके 0.05 इंटू 10 की पावर 17। So I can write it as 5 into 10 की power 15. So these are the number of photons per second. So option A is the answer, 5 into 10 की power 15। Thank you very much.